मानिए, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। सभी बच्चे और बच्चियों को भी बोल रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा। इस जिला के लिए आप लोग एक क्रीम है। अगर आपके माता पिता के पास बहुत पैसे होते तो आपको किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते, लेकिन ये एक नवोदय ही है जो राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के कर कमलों के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। उन्होंने एक विचारधारा रखी थी। मैं उन लोगों के लिए ये नवोदय का एक की स्थापना करूंगा जिनके घर में खाने की दो जून की रोटी नहीं है। तो मेरे भाइयों बहनों से आग्रह यही है कि इस नवोदय का भरपूर उपयोग करिए। जो लोग पैसे वाले वो तो अपना चले जाते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ लिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिए, लेकिन आप लोग क्रीम है जो मात्र 80 लोग इसमें आते हैं, शायद 80 लोग अभी भी आते हैं, 80 लोग ही आते हैं। तो इस जिले के आप क्रीम हैं। और जो ये इसी में से हम जैसे कुछ लोग हैं जो कुछ पद पे आ जाते हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो बाहर घूम रहे हैं। कभी सोचिए कि क्यों घूम रहे हैं। कभी आपने सोचा है? मुझे लगता है कि ये लड़कपन की उम्र है। लगता है कि अभी जो ये चार दीवारी के अंदर का जो चीज है, आप लोगों को लगता है कि इसी में जो जिंदगी है, लेकिन इसके बाहर जो रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपका भ्रम तोड़ देंगे कि आप क्या है। आपको इस चार दीवारी के अंदर में ही बहुत सी चीजें हैं। आप जो भी करना चाहते हो, मैं नहीं कहता हूं कि आप पढ़ाई में ही आप ध्यान दो। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आप अगर खेल में भी कुछ करना चाहते हैं तो खूब खेलो। अगर आप संगीत में कुछ करना चाहते हैं, जैसे जितेंद्र अभी जो गए, उन्होंने शिक्षा भी ली और उनका कोई मोहताज नहीं है। वो संगीत में इतने अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाए तो उनको 20 लोग घेर ले। तो मेरे भाइयों बहनों से यही आग्रह कि शिक्षा को जब पढ़ाई की कॉलेज क्लास में जाए तो शिक्षा को पूरी तरह से तन्मयता के साथ अध्ययन करे और पढ़े। खेल के मैदान में जाए, तन्मयता के साथ खेले। दूसरे के फेर में मत पड़िए कि दूसरे कितने आगे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप में वो कैपेसिटी है, कोई भी क्षेत्र में आप पेंटिंग करना चाहते हो तो कल के पिकासो आप ही हो सकते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, ऐसा ग्राउंड आपको मिलेगा नहीं, चाहे वो कोई भी कॉन्वेंट स्कूल हो। लेकिन होता क्या है कि आप अपना जो समय है इधर उधर की चीजों में बर्बाद कर लेते हैं। मेरा आग्रह यही है कि आप उन चीजों को पकड़िए। जो भी चीज करना चाहते हैं, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में एकदम रम जाइए। आपकी सफलता उसी पे निश्चित है कि आप कितना मेहनत करते हैं। और एक दिन मैं वादा करता हूं आपसे, वादा क्या करता हूं, मैं साक्षात आपके पास हूं। मैं पढ़ाई में कोई खास उतना मजबूत नहीं था। मेरे से पढ़ने वाले मेरे क्लास के बहुत अच्छे लड़के थे और शायद बहुत अच्छा नंबर भी लाए। 10th के समय में गिवन टू प्रूव किया था और मात्र मेरे को मैथ्स में 36 नंबर आए। अभी भी मैं मैथ में बहुत ही कमजोर हूँ। शायद मुझसे बहुत सी चीजें पूछिएगा तो मैं बहुत सा कमजोर हूँ, लेकिन मैंने उन कमजोरियों को पे ध्यान दिया और जो चीज पे मुझे करना था उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और मैं ये सफलता प्राप्त किया। मैं मध्यम परिवार से था, फिर भी मैंने अपने मेहनत के बलबूते ये चीजों को पाया। मेरा सभी भाइयों से आग्रह यही है, जैसे मैं ग्रुप में पढ़ भी रहा था, एलमुनी ग्रुप में, कि लड़के ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो मुझे ये एलमुनी का जो ये था थीम था कि मुझे इन बच्चों को बताना था कि आप में वो कैपेसिटी है, आप इस जिले के एक क्रीम व्यक्ति हैं, आप उस चीज को पा सकते हैं। कोई भी चीज आपसे कमी छूटेगी नहीं, लेकिन मन से आपको काम करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और ये कहना चाहता हूँ, आपका तजुर्बा, आपके तजुर्बे जो हैं अभी बहुत ही कम है। शायद मेरे भी तजुर्बे बहुत कम होंगे। जिंदगी खत्म हो जाएगी तजुर्बा लेते लेते। आपके जो गुरुजन हैं ये तजुर्बे के खान हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके गुरुजन जो है वो तजुर्बे के खान हैं। अगर वो कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, चाहे वो पीटी सर हो, त्रिवेदी सर हो, या मैथ सर हो, या जो भी टीचर हो, कंप्यूटर सर हो, क्योंकि उन्होंने, हम 16 साल हो गए उनके सामने, हम बच्चे होके गए थे, तो उनके पास इतने तजुर्बे हैं। वो आपके तजुर्बे के सामने तो आप कुछ नहीं है, उनके तजुर्बे के सामने तो आप कुछ नहीं है।
इसलिए वो अगर आपको कोई चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, उसे ध्यान दीजिए और उस पर अमल करिएगा तो तजुर्बा मिलेगा। इस तरह से आप तजुर्बा आप लेते रहिएगा तो आगे बढ़िएगा। अन्यथा आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको तो आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा जरूर लीजिए और मेरा सबसे आग्रह यही है कि जो भी करिए वो बहुत अच्छे से करिए। हम लोग आपके सहयोग के लिए हैं। जब हमको फ़ोन करिए, नंबर भी मेरा मिल जाएगा, जोगेंद्र का मिल जाएगा, या जो क्षेत्र में जो लड़के आगे हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उन पूर्ववर्ती छात्रों से मिलिए, उनसे बात करिए, भैया मैं कैसे पढ़ूं, भैया मैं क्या करूं। आपके गुरुजन हैं, वो आपको गाइडलाइन देंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही जानकार हूं, तो मैं आपको वादा देता हूं कि आप जब 12th करके बाहर निकलिएगा तो आपको पता चलेगा। ये बातें याद रखिएगा। मैं इस पे एक गाना, थोड़ा सा गाना चाहूँगा, जो पुरानी बातें हैं, जो यादें हैं, उसमें मैं कहूँगा, 2 लाइन में गाऊँगा। गाने थोड़े से छूट गए हैं कामों की आपाधापी में। बजाइएगा मत भाई, बजाने नहीं आ रहा आपको, प्लीज़। हम रहे या ना रहे कल, हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। एक बात और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप जब निकल के आपको ये लगेगा, देखना, जैसे मुझे ये महसूस होता है। आज मैं वीडियो हूँ रोहतास जिले में, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय मिले, मैं अपने दोस्तों से बात कर लूँ, इस नवोदय में आओ। एक मेरा छोटा भाई है दयानंद, 3 दिनों से मुझे फ़ोन कर रहा था, मैं फ़ोन भी नहीं उठा रहा था और एलमुनी ग्रुप में भी दे रहा था। मैं इलेक्शन में, पैक्स इलेक्शन में बिजी था, एज ए निर्वाचित पदाधिकारी, मुझे इलेक्शन कराना था, मैं फंसा हुआ भी था बहुत से चीज़ों में। आज मैंने 8 बजे मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठाया और बोला कि चलो काम तो कल ही करेंगे, संडे है, आते हैं। और फिर मैं आया। मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप भी जब निकलिएगा तो ये पल आएंगे और आप सोचेंगे कि मैं आऊँ, लेकिन आपके पास समय नहीं रहेगा कि मैं आऊँ। इसलिए मेरा आग्रह भाइयों से है कि खूब पढ़िए, खूब खेलिए, खूब संगीत करिए, जिसमें भी आगे बढ़िएगा एक दिन आपको दुनिया याद रखेगी और हमें गर्व होगा कि हम नवोदयन थे और अपने गुरुओं पर भी गर्व होगा कि उन्होंने मुझे शिक्षा दी थी।